श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तगणों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन विधि अनुसार श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है और लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। व्रत करने वाले सज्जन उस दिन स्वयं भी केवल लड्डुओं का ही भोजन करते हैं। इस दिन पाठशालाओं के बालक भी छठा चौथ मनाते हुए सामूहिक रूप से श्री गणेश जी का पूजन करते हैं और नाना प्रकार की साखियां गाते हुए और डंडे बजाते हुए एक दूसरे के घर जाते हैं और वहां जाकर लड्डू तथा नाना प्रकार की मिठाइयां खाते हैं। गणेश चतुर्थी का नाम पत्थर चौथ भी है और इस दिन ब्रज में लोग अपने पड़ोसियों के घर में ईंट पत्थर फेंक कर उनसे गालियां खाते हैं और ऐसा करके वह उस कलंक के जीव को मिटाने की चेष्टा करते हैं जो कि उनको कलंकित चंद्रमा के देखने से लगता। गणेश चतुर्थी कथा। एक दिन श्री पार्वती जी स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उस समय उनके पास उनकी कोई सखी विद्यमान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कान के मैल से एक पुतले का निर्माण करके और उसे पुत्र की तरह मानकर घर के बाहर दरवाजे पर बतौर पहरेदार बिठा दिया। अभी उस बालक को बाहर बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भगवान शिव शंकर जी महाराज अभी उस बालक को बाहर बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भगवान शिव शंकर जी महाराज बाहर से आ गए और आश्रम में प्रविष्ट होना चाहा। उस बालक ने उनको रोका। इस पर भगवान श्री सदाशिव ने उसका सिर काट डाला और आश्रम के भीतर प्रवेश किया। जब वह भीतर पधारे तो श्री पार्वती जी ने उनसे पहरे पर बैठे हुए बालक के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि उसने उनको रोका था, अतः उन्होंने उसका सिर काट डाला। भगवान सदाशिव के श्रीमुख से यह अशुभ समाचार सुनकर श्री पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, यह बालक तो मुझे अत्यंत प्रिय है। आप उसको शीघ्र अतिशीघ्र सजीव कीजिए, इसी में कल्याण है। भगवान सदाशिव जी महाराज ने उसी क्षण अपने गणों को उत्तर दिशा में दौड़ाए और उनको आदेश दिया कि सबसे पहले जो कोई तुम्हें दृष्टिगोचर हो उसका सिर काट कर ले आओ। जब गण उत्तर दिशा में गए तो देववश एक हाथी का बच्चा उनको सामने से आता हुआ मिला। फिर क्या था, वह उसी का सिर काट कर ले आए और भगवान श्री सदाशिव के सामने प्रस्तुत कर दिया। भगवान श्री सदाशिव ने हाथी के बच्चे का सिर उस बालक के शरीर से जोड़ दिया। बालक के सजीव होते ही श्री पार्वती जी ने उनको संपूर्ण देवताओं का स्वामी, निर्धनों का अधिपति, विद्या तथा बुद्धि का देवता, रिद्धि सिद्धियों का अधिष्ठाता और मंगल कार्यों में प्रथम पूजनीय आदि पद प्रदान किए और उनको अपना परम प्रिय पुत्र गणेश मानते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। बस गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्मदिन है और यह दिन गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।